पिछली दफ़ा हमने देखा था कि पाइथन इंटरैक्टिव मोड में हम एक एक करके कमांड्स डालते हैं और वो बारी बारी उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और आपको रिजल्ट दिखाता है। लेकिन बड़े प्रोग्राम के केस में ये बहुत ही इनकन्वीनियंट और परेशानी का बायस बन सकता है, तो इसलिए हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन अवेलेबल है और उसको कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम सारी की सारी कमांड्स जो हमने डालनी है वो फाइल में एक ही दफ़ा रखवाते हैं और जो पाइथन है वो उस फाइल को रीड करता है और फिर सारी की सारी कमांड्स इकट्ठी रन कर देता है एक एक करके। उसमें बारी बारी आपकी इनपुट के लिए वेट नहीं करता वो। स्क्रिप्ट मोड कैसे लगाते हैं? अगर आप विजुअल स्टूडियो में जाएं और यहाँ पे एक नई फाइल बनाएं और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, टाइप करें, लेट्स से कोई भी फाइल का नाम हम डालते हैं, इस केस में हम डालते हैं file1 डॉट, और इसकी एक्सटेंशन आप देंगे, एक्सटेंशन डॉट के बाद फाइल की जो टाइप होती है py, इसको एंटर करें और आपसे पूछेगा कि इसने आपको कहाँ पे सेव करना है। तो उसको अब आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, कहीं पे भी अपना फोल्डर बना के, एंड देन क्लिक क्रिएट फाइल। अब जैसे ही आप क्रिएट फाइल करेंगे तो आपके पास इसने एम्प्टी फाइल बना के यहाँ पे डिस्प्ले कर दी और डेस्कटॉप पे सेव कर दी है। अगर आप डेस्कटॉप पे जाके देखें तो बेसिकली डेस्कटॉप और आपकी एक फाइल 1 यहाँ पे पड़ी हुई है। अभी एम्प्टी है लेकिन अभी हम इसको फिल करने लगे हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास आइकॉन्स है और उसमें सबसे टॉप पे 2 पेजेस बने हुए हैं और इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको फाइल एक्सप्लोरर बेसिकली खोल देगा। अगर हम यहाँ पे डेस्कटॉप का एड्रेस दें यूजिंग ओपन फोल्डर और इसको करें ओपन, तो आप देखेंगे कि जो भी फाइल्स हमने डेस्कटॉप पे बनाई हैं वो यहाँ पे विजिबल है और आप उनको एक एक करके यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हैं और इसको आप वापस भी हाइड कर सकते हैं या छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा खोलना है तो इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये पैनल दोबारा खुल जाएगा। बेसिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए और फाइल्स को नेविगेट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अच्छा, इस फाइल में अब आप वो सारी की सारी कमांड्स रख सकते हैं, जिस तरह के 1+2 या फिर 3+1 पावर 5, राइट, या फिर प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसको सेव करें। इसको रन कैसे करना है? जिस तरह कि हमने पिछली दफ़ा पाइथन की एक्सटेंशन की थी इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड में, तो उसका जो रिजल्ट नतीजा निकला था वो ये था कि अब आप जब पाइथन की फाइल खोलेंगे तो आपके पास ये राइट साइड पे ऊपर करके एक रन का बटन, प्ले का बटन एक बना नजर आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये पाइथन की फाइल को रन कर देगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे पहली लाइन 1+2 इसकी आउटपुट इसने नहीं दी, दूसरी लाइन उसकी आउटपुट इसने नहीं दी, सिर्फ तीसरी लाइन की आउटपुट इसने दी है विच इज हेलो वर्ल्ड। तो स्क्रिप्ट मोड के अंदर बेसिकली और इंटरप्रेटर में फ़र्क ये है कि इंटरप्रेटर में जब भी आप एक्सप्रेशन की को कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे दिखाता है, जबकि स्क्रिप्ट मोड में एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा। स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ वो दिखाएगा, वो चीज़ दिखाएगा जो चीज़ आप प्रिंट से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप प्रिंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इस प्रिंट को वापस मिटा दें और इस प्रोग्राम को चलाएं तो आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं नज़र आएगा, राइट। स्क्रीन पे अगर आपने चीज़ों को दिखाना है तो फिर यू हैव टू यूज द प्रिंट कमांड। प्रिंट मीन्स प्रिंट ऑन द स्क्रीन, 1+2 एंड देन प्रिंट। अब इसके अंदर पैरेंथेसिस हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन डालनी है और एक्सप्रेशन के अंदर एक और पैरेंथेसिस आएगी 3+1 पावर 5 और देन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये तीनों लाइनें आप प्रिंट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब अगर आप इस स्ट्रिंग स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो फिर आपके पास ये तीनों की तीनों वैल्यूज को प्रिंट करके आपको दिखाएगा। सो याद रखें, जब भी आपने कुछ चीज़ प्रिंट करनी है तो आपको प्रिंट कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इंटरप्रेटर मोड में और स्क्रिप्ट मोड में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो ये हैं, एक तो जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आती है वो इंटरप्रेटर मोड में एक्सप्रेशंस का रिजल्ट
की आती है, और जब आप कोई चीज़ प्रिंट करती हैं तब वो वैल्यू आती है स्क्रीन पर नज़र। स्क्रिप्ट मोड के अंदर जो आपकी एक्सप्रेशंस की वैल्यू है वो नज़र नहीं आएगी जब तक आप उसको प्रिंट नहीं करेंगे। और इंटरैक्टिव मोड में और स्क्रिप्ट मोड में ये फ़र्क है कि इंटरैक्टिव मोड में इंस्ट्रक्शंस एक एक करके रन होती हैं, आपको हर इंस्ट्रक्शन के बाद वेट करना पड़ता है, जबकि स्क्रिप्ट मोड के अंदर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी रन होती हैं। जिस तरह कि हमने ये सारी इंस्ट्रक्शंस अभी डाल दी और इसके बाद हमने एक ही दफ़ा प्ले दबाया और फिर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर इकट्ठा सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस बारी बारी करके उसने चलाई और फिर आपको सबके रिजल्ट्स दिखा दिए स्क्रीन पर। प्रोग्राम करने का जो तरीका है वो यही स्क्रिप्ट मोड है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम बाकी सारे प्रोग्राम्स आइंदा लिखेंगे।